हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी सम्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े और आप लोग बहुत ईजिली उसके कॉन्सेप्ट को अपने सम्स में अप्लाई कर सकें। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 को लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पार्ट 1 बोल रहा है 6x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 5/x। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 6x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 5। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। अगेन इट इम्प्लाइज 6x स्क्वायर प्लस 29x। 5 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और x का पावर 0 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 6 5 से क्या होता है 30। 5 के सामने नेगेटिव साइन है, डेट मीन्स माइनस करके मुझे क्या लाना है, माइनस करके मुझे लाना है 29। ठीक है, तो मुझे क्या पता है 31 का क्या होता है 30 होता है और 30 - 1 ही 29 होता है। तो मिल गया मुझे मिल टर्म 30 - 1 x - 5 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज, ठीक है, इट इम्प्लाइज 6x स्क्वायर प्लस 30x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहला दो टर्म से क्या कॉमन जा रहा है, 6 कॉमन जा रहा है और x कॉमन जा रहा है। क्या बचा x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन गया, क्या बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन इट इम्प्लाइज दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x प्लस 5 दोनों ही टर्म में कॉमन जा रहा है, x प्लस 5 कॉमन। पहला टर्म से बचा 6x, दूसरा टर्म से बचा -1 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 6x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 विच इम्प्लाइज 6x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6। बोलिए क्लियर है सभी को, क्लियर, अच्छा से क्लियर है, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5, 1/6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट सम्स में हम लोग मूव करते हैं जो कि है 9 का सेकंड नंबर। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है पार्ट 2। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चला जाएगा x एलसीएम, x के डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 1 x जा x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। बोलिए क्लियर है। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। अगेन इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। 5x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0, यहाँ पर कुछ नहीं, डेट मीन्स x का पावर 0 है, इसको हम लोग लिखते नहीं है ऐसे, ठीक है। आप लोग को दिखाने के लिए मैं दिखा दिया। तो 2 2 ज़ा 4, अब क्योंकि प्लस करके लाना है तो 4 1 ज़ा 4 होता है, तो 4 + 1 हम लोग लिख सकते हैं 5। बोले क्लियर है। आगे में 2x स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज, ठीक है। अगेन इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन जा रहा है, देखिए ध्यान से, 2x कॉमन जा रहा है, क्या बचा x -2 बचा, और यहाँ पर -1 कॉमन जाएगा, क्या बचेगा x -2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x -2 दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x -2 कॉमन जा रहा है। पहला टर्म से बचा 2x, दूसरा टर्म से बचा -1 इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है। अब आ जाएगा आइदर और x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। हियर इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ। बोले क्लियर है। 2 और हाफ इसका आंसर आएगा। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, हाफ एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, 3x माइनस 8/x इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अगेन देखिए 3x के डिनोमीटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, क्या चला जाएगा एलसीएम, x चला जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2। अब ये जो x है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगेन इट इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। हम लोग 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। अगेन देखिए 3 और 8 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 3 8 ज़ा 24। अब 8 के सामने माइनस साइन है तो माइनस करके मुझे 2 लाना है। तो देखिए ध्यान से, 2 12 ज़ा
2 6 माइनस 4 ही 2 होता है, मिल गया 6 माइनस 4, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस, बोले क्लियर है। अगेन इट इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन जाएगा, 3x कॉमन जाएगा, क्या बचा x माइनस 2 बचा, प्लस 4 कॉमन, क्या बचा x माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस 2 कॉमन जा रहा है, क्या बचा, पहला टर्म से 3x, दूसरा टर्म से प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन आएगा आइदर और का, आइदर और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, हियर इट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4/3। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। तो यहाँ पर 2 और माइनस 4/3 आंसर आ रहा है। हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, माइनस 4/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि 10 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या बोल रहा है, x/3 प्लस 9/x इज इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या जाएगा, 3x एलसीएम जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9 3 27 इज इक्वल टू 4। 3x 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल टू 12x। बोले क्लियर है। अब 12x को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो सिर्फ 27 का ही हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, फैक्टर्स निकाल लीजिए, 3 9 ठीक है। अब 27 के सामने देखिए पॉजिटिव साइन है, तो प्लस करके मुझे 12 लाना है, तो 9 + 3 ही 12 होता है। 9 + 3 मिल गया मुझे मिडिल टर्म, प्लस 27 इज इक्वल टू 0 और सामने में x स्क्वायर माइनस, इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, विच इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 कॉमन जाएगा दोनों ही टर्म में, क्या बचा, x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अब आ जाएगा आइदर और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। बोलिए क्लियर है। x का मुझे 2 वैल्यू मिल चुका है, अब हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, 9 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम हम लोग मूव करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1। देखिए क्या बोल रहा है, नंबर 1 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 बाई 3x माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5। मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स ब्रैकेट खोल देंगे हम लोग, क्या होगा देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। क्लियर है, विच इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। सभी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, विच इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ 12 बचा हुआ है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो सिर्फ 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर्स क्या होगा, 3 4 तो देखिए 12 के सामने पॉजिटिव साइन है, तो प्लस करके क्या लाना है, मिडिल टर्म लाना है, जो कि है 7। तो 3 + 4 ही तो 7 होता है, 3 + 4 करेंगे तो 7 मिल जाएगा, मिल गया मुझे मिडिल टर्म। 3 + 4 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन क्या बचा, x माइनस 3 बचा, माइनस 4 कॉमन क्या बचा, x माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस 3 कॉमन जा रहा है, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4।
बोलिए क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3,4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 11 का पार्ट 2, ध्यान से देखिए। यहाँ भी हम लोग को सेम ही प्रोसीड्योर फॉलो करना है। x प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, x प्लस 2 बाई x इंटू एक्स प्लस 2, ये चला गया एलसीएम, इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, ये अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, बाई में x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर, चलिए ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या मिलेगा, 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर है। सभी को अगर हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 8। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यही आएगा, हाँ यही आएगा, ठीक है। अगेन अब देखिए बाउंड कॉर्नर एलिमेंट्स क्या है, कोफिशिएंट 8 और 3, तो 8 3 24। 24 का फैक्टर्स अगर हम लोग फाइंड आउट करें, 24 2 12 2 6, ठीक है। 6 माइनस 4 2 आ गया, क्योंकि 8 के सामने नेगेटिव साइन है तो माइनस करके ही मुझे मिडिल टर्म डेट इज 2 लाना था। तो ये आ गया 6 माइनस 4 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस विच इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है 3x, क्या बचा, x बचा माइनस 2 प्लस 4 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इम्प्लाइज x माइनस 2 कॉमन, क्या बचा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, हियर इट इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट में लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, माइनस 4/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 देखिए क्या बोल रहा है, 8/x प्लस 3 माइनस 3/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर है। चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है, इज इक्वल टू 2। क्लियर, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8x, ठीक है, माइनस 3x माइनस 9। बोलिए क्लियर है। और डिनोमिनेटर को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। क्लियर है। अब सब इक्वेशन को हम लोग सॉर्ट करते हैं, देखिए क्या होगा, 16 माइनस 9, ठीक है, 7 माइनस 11x इज इक्वल टू, ठीक है, 2 बाहर में, x इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x। क्लियर है। इम्प्लाइज 7 माइनस 11x इज इक्वल टू 4x माइनस 2x स्क्वायर, एक सेकेंड, 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x। क्लियर है। अब सभी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 7 माइनस 11x माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6x। बोले क्लियर है, इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर सबसे फ्रंट में आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x कितना होता है, माइनस 15x माइनस 15 प्लस 6 तो माइनस 9x यहाँ बचेगा, माइनस 12 प्लस 7 ये हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 5 होता है 10, 10 1 ज़ा 10, माइनस करके लाना है तो 10 माइनस 1 ही 9 होता है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सामने में 2x स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज का साइन। बोलिए क्लियर है, मिडिल टर्म मिल चुका है मुझे।
सो 2x² माइनस 10x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे हम लोग 2x को, क्या बचा x माइनस 5 बचा, प्लस 1 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन इट इम्प्लाइज x माइनस 5 कॉमन, पहला टर्म से बचा 2x, दूसरा टर्म से बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। क्लियर है? अगेन देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x is equals to 5, minus 1 by 2 and we have got our answer। क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? चलिए 12 का पार्ट 2 पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 12 का 2, x बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 1 बाई 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 बाई 6 लिख सकते हैं। 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 इज 13। बोले क्लियर है? यहाँ पर हम लोग अगर एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। क्लियर है? इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए। इम्प्लाइज यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। ठीक है? अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। अब हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विच इम्प्लाइज 6 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बोले क्लियर है? प्लस एक्स। क्लियर? चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, क्या होगा, 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 13x। अब सभी को हम लोग राइट हैंड साइड मूव कर देते हैं। 0 इज इक्वल्स टू 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13x माइनस 12x। बोले क्लियर है? माइनस 6। ठीक है? विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर 12x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इतना लंबा फॉर्म में हम लोग आ गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, तो सिर्फ 6 का ही हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 ज़ा तो 3 माइनस 2 ही 1 होता है, तो मिल गया मुझे मिडिल टर्म 3 माइनस 2, बाहर में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और सामने में एक्स स्क्वायर प्लस में इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन इट इम्प्लाइज दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन है, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा आइदर और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। बोले क्लियर है? और हम लोग को हमारा आंसर मिल चुका है जो कि है माइनस 3 और 2। स्टेटमेंट में लिख देंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3, 2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? आज भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।